राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं ये राधा रानी के लिए पोशाक बना रही हूँ। तो इसका ये घेरा हम बना चुके हैं, इसकी वीडियो हमने डाल दी है। अब इसके लिए हमें चोली और चुन्नी बनानी है। तो चोली के लिए ये फैब्रिक ले लिया मैंने, तो इसकी चौड़ाई ले ली है 5 इंच, ये 5 इंच चौड़ाई में और 9 इंच 9.25 इंच लंबाई में। ये 2 फैब्रिक ले लिए हैं, ये अस्तर वाला है साटन का और ये नेट वाला है। तो दोनों की हम कटिंग करके चोली बनाएंगे। और ये चोली में फ्रिल लगानी है हमें। तो फ्रिल के लिए ये 3 इंच की चौड़ाई में एक पट्टी कट करके ले लिए। इसकी हम फ्रिल बनाएंगे, जितना हमें जरूरत होगी उतनी कट करके बना के ले लेंगे। और ये चुन्नी के लिए, तो ये चुन्नी के लिए नेट ले लिए और इसकी लंबाई ले लिए 14 इंच और चौड़ाई है 8 इंच। तो चलिए इसकी चुन्नी बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम ये चोली वाला फैब्रिक ले लेंगे। तो चोली वाले फैब्रिक में हमें ऐसे फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद ये एक पीस 1 इंच, मतलब एक तरफ से 1 इंच बड़ा करके लेना है, ये वाला, और ये ऊपर का छोटा है। चलिए, तो अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। अब फोल्ड करने के बाद हमें यहां से हल्का सा गुलाई में कट करना है। तो ये गले के लिए हो गया। और अब हमें क्या करना है, और अब इसके बाद हम ऐसे रखेंगे। तो यहाँ से लंबाई नाप करनी है 5 इंच। तो ऊपर से 2.5 इंच पर यहाँ बीच में निशान लगा लेना है। और अब 2.5 इंच ऊपर हो गया, 2.5 नीचे हो गया। अब इधर से नाप करेंगे तो ये 2.5 इंच है। तो 2.5 में से 1 इंच हमें खुले की तरफ रखना है, इधर वाला बंद है। तो 1.5 इंच पे यहाँ निशान लगाना है। अब 1.5 इंच पे 1 इंच इधर हो गया, 1.5 इधर हो गया। तो अब हमें क्या करना है, यहां से नीचे को एक सीधी लाइन खींच लेनी है। अभी यहां से हम कट करेंगे। तो ये वाला हमें ऐसे कट करना है। साटन वाला फैब्रिक है, कॉटन पे थोड़ा अच्छा सा फिनिशिंग आती है, ये फिसलता है। अब यहां से कट करेंगे हम सीधा सीधा। और यहां से कट करने के बाद यहां से थोड़ा सा घुमा के अब ये फैब्रिक हमारा कुछ ऐसे आएगा। और इसके बाद इसको खोलेंगे। तो ये 1 इंच छोटा वाला पीस ये है और बड़ा वाला ये है। तो ये बड़े वाले को हम बीच से कट करेंगे। और अब इसी पे हम इसको ऐसे रख के सिलाई करनी है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम ये फ्रिल वाली पट्टी लेते हैं और फ्रिल बना के कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ हमें ऐसे पूरे पर प्लेट बना के सिल लेना है। दोनों साइड बराबर करके चलना है। और हम थोड़ा बीच से सिलेंगे इसको, क्योंकि हमें छोटी पट्टी चाहिए तो हम कट करके लेंगे। फिनिशिंग की वजह से हमें थोड़ा बीच से सिलना होता है। चलिए फ्रिल बना लेते हैं, फिर देखते हैं। चलिए, ये फ्रिल बना ली हमने। अब हमें इस पर एक सिलाई और लगानी है। हमें इसको ऐसे दबाते हुए थोड़ा सा हटके एक सिलाई लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, अब इस पे हमने 4 सिलाई लगाएंगे। तो 2 इधर हैं, 2 इधर हैं। तो हमें बीच से 2 इधर सिलाई, 2 इधर सिलाई छोड़कर बीच से कट करके ले लेना है, क्योंकि हमें दोनों बाजू पे 1-1 चाहिए। तो एक ये हो गई और ये दोनों बाजू के लिए फ्रिल कंप्लीट हो गई। तो अब हमें क्या करना है, हम ये वाला फैब्रिक सीधा करके लेंगे, क्योंकि कॉटन वाला होता है दोनों तरफ से एक जैसा होता है, ये साटन वाला है
तो ये सीधा करना है और ये इस पर थोड़ी सी बूटी है इसलिए, तो ये उल्टा करके रखना है ऐसे। तो ये हमें दोनों तरफ से यहाँ सुई से टक करके लेना है ऐसे, और इधर भी दोनों तरफ सुई से टक हो गया तो ये हिलेगा नहीं हम, और आराम से हम सिलाई कर सकते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे सिलते हुए लेके आएंगे, ऐसे फिर से जाना अंदर और ऐसे पूरा सिल लेना है। तो चलिए सिलते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सिलाई। अब जैसे ही हम यहाँ आएंगे तो हम अंदर ये फ्रिल लगानी है, तो ये लास्ट वाली सिलाई है, उस सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लेनी है क्योंकि खुला हुआ हिस्सा बाहर आएगा। अब यहाँ से हमें ऐसे थोड़ा सा मोड़ लेना है, यहाँ से फिर सीधा करके और यहाँ से जैसे हमारी सुई अंदर जाती है फिर हम इसको उठा के घुमाते हैं, तो ये कपड़ा इधर उधर नहीं होता है। फिर से हम इसको सीधा सिल के लाते हैं। अब इसको हम ऐसे घुमाएंगे, फिर से इधर को अब यहाँ दोबारा से हमें फिर ये फ्रिल वाला हिस्सा अंदर करके लेना है, फिर से यहाँ लगानी है, दोनों बाजू पे आएगी ये। अब यहाँ तक हो गया, फिर सुई अंदर गई, फिर से ऐसे उठा के घुमा लिया। अब ये फिर से सिल लिया। यहाँ हम अपनी सुई निकाल देंगे। तो अब ये नेट वाला फैब्रिक यहाँ थोड़ा थोड़ा निकलना था, हमने चारों साइड से कट करके हटा दिया है, और हटाने के बाद अब हम इसको सीधा करेंगे। तो सीधा हमें ऐसे करना है, थोड़ा सा इसको ऐसे उठाएंगे और उठाने के बाद ऐसे थोड़ा सा इसी पेंसिल की हेल्प से इसको अंदर को खिसकाते हुए ले जाएंगे आराम से, क्योंकि नेट है हमारी कॉटन का फैब्रिक तो कुछ नहीं खराब होता है। और एक निकाल दिया हमने, ऐसे ही हमें दूसरा भी निकालना है। थोड़ा सा ऐसे फुलाएंगे इसको, और फुलाने के बाद इसको फिर से वही पेंसिल की हेल्प से ले जाना है। चलिए, तो सीधा करने के बाद चोली कुछ ऐसे दिखेगी। ये हमारी फ्रिल आ जाएगी बाजू पर। अब हमें इस पर लेस से लगानी है। तो लेस हमने ये गोटा वाली ले ली है, तो गोटा वाली लेस हम यहाँ से ऐसे लगाएंगे। चारों तरफ किनारे किनारे लगा के कंप्लीट करना है। चलिए, यहाँ हम ऐसे मोड़ेंगे इसको। मोड़ने के बाद फिर से सुई हमारी अंदर जाएगी
तो फिर हम उठाएंगे और ऐसे घुमा लेंगे। घुमाने के बाद पूरे किनारे किनारे पर लगा के कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ से हल्की सी घुमाते हुए चलेंगे। हल्का सा गुलाई में यहाँ पर गले पे, तो थोड़ा सा धीरे धीरे घुमाते हुए सिल लेना है। फिर से ऐसे घुमाएंगे और घुमाने के बाद अब हमें लास्ट बार ये घुमाना है। फिर से ये बाजू पे आ गए हम। फिर हमारी सुई अंदर जाएगी और ऐसे सीधा पकड़ते हुए देखिए चोली बनके कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, इसमें हमने ये रिबन ले लिया है, इसको ऐसे मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद ऐसे फोल्ड करेंगे। कोई नहीं, वो कम चौड़ा था, हटा दिया। ये रेड वाली रिबन ले लिया, तो इसको एक बार फोल्ड कर लिया और ऐसे मोड़ के यहाँ से सिलाई लगाएंगे, क्योंकि यहाँ नीचे हमें लॉक करना है और ये डोरी बांधने के काम भी आ जाएगी। चलिए कुछ थोड़ा सा और सिल लेना है। अब इसके बाद हम इसको चोली को पकड़ेंगे और इसके अंदर ऐसे लगा के अब यहाँ से कट करेंगे। इसको कट करने के बाद थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद मोड़ के इसको सिल देंगे। देखिए चोली बनके कंप्लीट हो गई और ये रिबन हमने बांधने के लिए डोरी की जगह लगा दिया। तो चलिए ये चोली कैसी बनी, अब हम बनाएंगे चुन्नी। तो चुन्नी के लिए हमें क्या करना है, ऐसे किनारी फोल्ड करेंगे। एक बार फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड कर लिया। हमें सीधी साइड ही किनारी फोल्ड करनी है और करने के बाद इसी के ऊपर ये गोटा वाली लेस रखेंगे। चुन्नी बनाना एकदम आसान है, कुछ नहीं, ऐसे ही फोल्ड करते जाएंगे और इसी के ऊपर ऐसे गोटा पकड़ के इसको हम सिलते जाएंगे। अब यहाँ किनारे पे हमें ऐसे पीछे से सुई अंदर गई, अब हमने उठा दिया। उठाने के बाद फिर इसको फोल्ड कर लिया। एक बार फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड कर लिया। दो बार फोल्ड करने के बाद ऐसे सीधी एकदम दबा के सिल लेंगे। अब ये सुई अंदर गई, फिर से ऐसे घुमाएंगे हम और घुमाने के बाद अब इसको फिर से दो बार फोल्ड करेंगे। दो बार फोल्ड करने के बाद ये लेस ऐसे उंगली से दबा के फिर से सिलाई लगानी है। अब हम पूरा फोल्ड कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ कोने पे हम पहले से ही ऐसे फोल्ड करेंगे। एक बार फोल्ड कर लिया और एक बार फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड कर लिया।
फिर ये सीधी लेस ऐसे उंगली से दबाने के बाद खोल दिया। अब सुई अंदर गई, वैसे ही हम इसको ऐसे घुमाएंगे। घुमाने के बाद फिर सीधा फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके ऐसे खींच के लेस पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद फिर से सिलाई लगानी है। अब यहाँ ऐसे ही फिर से फोल्ड करके हमें अब सीधी एक सिलाई लगाई और हमारी राधा रानी के लिए चुन्नी बनके कंप्लीट हो गई। देखिए चुन्नी भी बन गई। अब हमें घेरा पर ये लेस लगा के कंप्लीट करनी है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलिए पूरे पे सिलते हैं। अब यहाँ कोने पे हम लॉक करके चलेंगे। तो हमने 1 लेयर में ये लगा लिया लेस। हमें एक बार और लगानी है, तब सुंदर लगेगी। ऐसे एक बार और सिल लेना है। चलिए ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर से वही चीज़। चलिए इस पर हमने डबल लेयर में लेस लिए कंप्लीट कर ली, तो ये घेरा हो गया कंप्लीट। देखते हैं अब। चलिए तो ये पोशाक बन के कंप्लीट हो गई। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो इसके लिए मैंने कुछ ये सामान ले लिया है डेकोरेट करने के लिए, और कुछ ये चेन ले ली है। तो अब हमने ये ग्लू गन ले लिया और ये छोटी छोटी स्टोन वाली चेन कट करके ले लिया। तो अब हम इसको इन पे लगाएंगे।
देखिए घेरा तो कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमें चोली डेकोरेट करनी है। तो चोली में हमें क्या करना है, ये मैंने 2 चेन लगा दी है इस पर और 2 बूटी लगाऊंगी मैं। ये बूटी लगा दी और 2 छोटी बूटी इधर लगा दूंगी। ये चोली भी डेकोरेट हो गई। ये चुन्नी पर भी कुछ बूटी और कुछ नग लगा दिए छोटे वाले। तो ये चुन्नी हो गई, ये चोली हो गई और ये पोशाक